नमस्कार, मैं अनुराधा पालीवाल। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज का जो हमारा विषय है, हमारे ही बिरादरी से आने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज की जो लगातार उन्हें IAS के द्वारा मुझे लगता है मानव इतिहास में शायद सबसे बड़ा जो किसी के सर पे नाम रखा गया है वो हमारे महामंडलेश्वर जी ने हजारों करोड़ रुपए का इनाम है। हर शुक्रवार को बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, यहाँ से वहां से उनके नाम के फतवे जारी होते रहते हैं, जिसके वीडियो हम सारे लोग देखते रहते हैं। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 5-6 महीने में लगातार कुछ बाढ़ सी आ गई है। जो भी आतंकवादी जहां भी पकड़ा जा रहा है उसकी जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि वो डासना मंदिर में महाराज जी की हत्या के लिए वहां पर या तो रेकी कर रहा था या वो वहां पर आपस में लोगों का नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे थे, तो जिससे कि महाराज जी की हत्या कर सकें। तो ये पिछले काफी टाइम से चला जा रहा था। लेकिन जो रिसेंट आप देखो, ये कंडक्टर की हत्या जो हाशमी ने करी प्रयागराज में, उसकी वीडियो में वो क्लियरली कह रहा है, वीडियो में वो लगातार बोल रहा है कि भाई जो डासना वाले हैं वो गुस्ताखे रसूल हैं, हुजूर की गुस्ताखी और शान में उन्होंने गुस्ताखी की है, तो हम इन्हें सबको मार देंगे। और साथ में वो ये बोल रहा है कि मोदी इन लोगों को बचा रहे हैं। तो वो पूरी बात अपनी इस तरह से कह रहा है। तो आप ये देखिए कि एक ही व्यक्ति जो हमारी बिरादरी से आते हैं, धर्म और समाज के लिए जितनी मेरी नॉलेज है पिछले 25 से 26 सालों से, यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, उनके साथ बहुत समय, लंबे समय काम किया है, उनकी इस लड़ाई में उनके साथ वो हमेशा रहे हैं। तो आप देखिए 24-25 वर्ष में अपना परिवार छोड़ देना, वो एक बहुत संपन्न परिवार से आते हैं, उनके परिवार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, वो खुद गोल्ड मेडलिस्ट हैं, एमटेक इंजीनियर है, रशिया से पढ़े हुए हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई के बाद यदि कोई व्यक्ति धर्म के लिए अपना परिवार छोड़ दे, अपना चोला त्याग दे और क्या रहे, कैसे रहे, एक सन्यासी की तरह है, तो कहीं ना कहीं समाज के तौर पर हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है। और मुझे लगता है कि जैसे कि चैरिटी घर से शुरू होती है, पहले त्यागी समाज को इस चीज में अपना जो है कदम आगे बढ़ाना चाहिए। इस पूरी लड़ाई में अगर आप देखें, सिर्फ 1-2 व्यक्ति ऐसे हैं जो खुलकर जिहादियों के बारे में बोल पा रहे हैं। हम में से कितने लोग हैं, हम लोग शायद उनके साथ खड़े होने में भी डर जाते हैं कई बार, क्योंकि उन पर इतने हमले की साजिश चलती रहती है। इस मंच पे पूरी दुनिया में इतनी बोल्डली, इतनी प्रखरता के साथ ना सिर्फ अपनी बात रखना, बाकी दुनिया भर के जिहादियों को ये बताना कि एक व्यक्ति है जो सनातन धर्म से तुम्हारे सामने चलकर खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा कि महाराज हमेशा जो भी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं उनके साथ कहीं ना कहीं खड़े रहते हैं। चाहे आपके अभी चौधरी जी का जनसंख्या का धरना रहा, उससे पहले चौधरी जी का यदि वो आपने देखा हो तो महाराज वहां भी रहे। अब मुझे लगता है समाज के तौर पर हमारी बारी है महाराज के साथ खड़ा होने के लिए। आपको सभी को पता है कि जिस प्रकार की थ्रेट्स है उस हिसाब से कम महाराज के पास Z+ सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। और एक चीज पर मैं आप लोगों का और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी, जिसकी वजह से आज सारे ही गणमान्य अध्यक्षों की बैठक में बुलाई गई है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं वो किसी न किसी वो किसी न किसी संस्था के त्यागी, बड़ी संस्था के अध्यक्ष हैं, सभी गणमान्य लोग। तो यहाँ आज हमने जो आपात बैठक बुलाई है वो 2 विषयों पर बुलाई है कि यदि Z+ सुरक्षा नहीं दी जा रही महाराज जी को, तो हमारी अगली रणनीति एक आंदोलन के रूप में होगी ही। मतलब ये कह रहे आज के बाद अगर ये लोग हम पहले महाराज हमारे समाज से आते हैं तो हमारी पहली मांग उनसे ये है कि भाई आप कम से कम Z+ सिक्योरिटी तत्काल प्रभाव से उनकी चालू हो जानी चाहिए। यदि हफ्ता 10 दिन के समय मुझे लगता है लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, वेट भी करना चाहिए, नहीं होता है तो हम लोग बड़े आंदोलन के रूप में इसको एक मुहिम के तौर पे चलाएंगे। क्योंकि कोई एक व्यक्ति यदि हमारे परिवार के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, हमारे बच्चों के लिए लड़ रहा है तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम उसके साथ पूरी तरह से साथ दें और खड़े हैं। दूसरा विषय जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप में से बहुत सारे लोग जो है वो डाकघर मंदिर गए होंगे, आपने देखा होगा कि मंदिर की जो दीवार है, जो कि बड़ा मंदिर है, दीवार जगह जगह से टूट गई है। इसके अलावा मंदिर में भी सिक्योरिटी की व्यवस्था नहीं है और मंदिर में भी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो पूरे किए जाने हैं। जो पुरानी बिल्डिंग भी हैं वो जर्जर होती है। तो इस टाइम जो हमारी मुख्य आवश्यकता है कि एक तो मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, मंदिर की जो 4 दीवारी है कम से कम वो हो जाए और जो मंदिर के एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम ठीक कर सकें।
इसके अलावा महाराज जी ने एक बहुत बड़ा विचार हम सब लोगों के बीच में रखा है, वो है 27 वर्षीय माँ बगलामुखी का और माँ चंडी का महायज्ञ। अब 27 वर्ष चलने वाला जो यज्ञ है वो उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा और सनातन धर्म के शत्रुओं के विनाश के लिए रखा है। तो इस हवन में भी हम सब लोग अपना सहयोग करें, क्योंकि 27 वर्ष यदि कोई हवन चलेगा तो लंबा हवन है, उसके लिए बहुत सारे साधनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ इस मंच के माध्यम से मैं एक घोषणा आप सबके बीच में और करती हूँ कि आज से लेके आने वाले 108 दिन तक मैं घर घर जाकर महाराज के मंदिर और इसके जीर्णोद्धार के लिए और जो महाराज के कार्य हैं उसके लिए घर घर जाकर भिक्षा मांगूंगी आप सभी का। अभी उदिता जी ने बोला है, मैं उसकी सराहना करता हूँ और मैं सभी लोगों से ये अपेक्षा करता हूँ कि जो भी उदिता जी ने बोला है उसको हम सब लोग करेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय योगी जी से मैं यही बताना चाहूँगा कि पहले हम सनातन हैं, हम सिर्फ इसलिए नहीं करते हुए हैं कि वो त्यागी हैं, वो सनातन हैं। और माननीय योगी जी भी एक मठ के अध्यक्ष रहे हैं, इंचार्ज रहे हैं, उनको ये अच्छे से जानकारी होगी कि उनके पास क्या क्या चुनौतियाँ होती हैं। तो उन चुनौतियों का हमें सामना भी करना है और जो भी रक्षा हो सकती है हमारे मेहनत की वो होनी चाहिए, इसकी मैं गुजारिश करता हूं। और आप सब लोगों से जो हमारे अभी इस मीटिंग में आए हैं ये उम्मीद रखता हूं कि हर तरह का सहयोग उनको प्रदान करेंगे और मैं भी उसमें सहभागी हूं। धन्यवाद।